अप्रैल 2009 को फ्लोरिडा के मैक्रो आइलैंड एयरपोर्ट से एक छोटे जहाज ने उड़ान भरी जिसमें सिर्फ 5 लोग थे, 4 यात्री और एक पायलट। जब ये जहाज 10,000 फीट के करीब पहुंचा तो पायलट की हालत अचानक बिगड़ गई और देखते ही देखते उसकी मौत हो गई। अब जहाज में सिर्फ 4 जिंदा लोग ही बचे थे जो बिना पायलट के एक जहाज में उड़ रहे थे। जहाज बिना पायलट के चल रहा था, इसलिए एक यात्री ने इसे संभालकर लैंड करवाने की कोशिश की। तो क्या वो सफल हो पाया? जानेंगे इस वीडियो में। सो हेलो फ्रेंड्स, फोटो लवर्स में आपका स्वागत है। डॉग वाइट अपने भाई की अंतिम रस्मों के बाद फ्लोरिडा से लुइसियाना अपने घर लौट रहे थे। उनके साथ उनकी पत्नी और 2 बेटियां भी थी। ये पूरा परिवार किराए के एक छोटे जहाज में घर लौट रहा था। जहाज बिल्कुल आम हालातों में उड़ा, लेकिन उड़ान भरने के 10 मिनट के बाद ही पायलट जो क्वेबेक की मौत हो गई। ऑटो पायलट मोड के कारण ये जहाज अभी चल तो रहा था, लेकिन जहाज में बैठे लोग ये जानते थे कि तुरंत अगर कुछ ना किया गया तो उनका बच पाना नामुमकिन होगा। अब यहाँ पर 2 बातें थी, एक अच्छी और एक बुरी। अच्छी बात यह थी कि मिस्टर वाइट ने जहाज चलाने की बेसिक ट्रेनिंग ली थी, लेकिन बुरी बात यह कि उन्होंने सिर्फ छोटा और बेसिक जहाज ही चलाना सीखा था और किंग एयर जैसे नई तकनीक के जेट के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता था। ये ऐसा ही था जैसे मारुति 800 चलाने वाले को अचानक ट्रक चलाना पड़ जाए। या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो मिस्टर वाइट अपने बब्बन मियाँ वाले हालातों में फंस चुके थे, लेकिन एक बात अभी भी उनके हक में थी कि उनका एटीसी ऑपरेटर डीके मलिक जैसा नहीं था। पायलट की मौत के तुरंत बाद मिस्टर वाइट ने एटीसी को इस इमरजेंसी के बारे में बताया तो वहां के ऑपरेटर ने तुरंत उनकी मदद करनी शुरू कर दी। एटीसी के सामने 2 मुश्किलें थीं। पहली कि बिना पायलट के इस जहाज को लैंड कैसे करवाना है, और दूसरा कि कहीं ये जहाज किसी और उड़ते जहाज के साथ ना भिड़ जाए। इसीलिए सबसे पहले आसपास उड़ते जहाज़ों का रास्ता बदला गया। इसके बाद किंग एयर के किसी पायलट की खोज शुरू हुई जो कॉकपिट के हर बटन और कंट्रोल को जानता हो, ताकि मिस्टर वाइट को उनके बारे में बताया जा सके। काफी मशक्कत के बाद एक पायलट मिला और रेडियो के जरिए उसने मिस्टर वाइट को कंट्रोल समझाना भी शुरू कर दिया। लेकिन बावजूद इसके एक्सपर्ट्स को लगता था कि उन 4 लोगों के जिंदा बचने की उम्मीद सिर्फ 1% है, क्योंकि अगर उन लोगों ने जहाज संभाल भी लिया तो भी वो इसे लैंड नहीं करवा पाएंगे। सभी को लगता था कि जहाज क्रैश होगा, इसलिए फोर्ट मेयर्स एयरपोर्ट पर पहले ही फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस रनवे के पास खड़ी कर दी गई ताकि यात्रियों को बचाने की हर संभव कोशिश की जा सके। जमीन से मिलती जानकारी की मदद से मिस्टर वाइट ने जहाज पर काबू तो पा लिया था, लेकिन इसे लैंड करवाना अभी भी बाकी था। एक्सपर्ट्स के अनुसार टेक ऑफ और लैंडिंग एक जहाज के लिए सबसे खतरनाक समय होता है, और जब आप ऐसा बिना किसी एक्सपीरियंस के कर रहे हों तब तो खतरा और भी बढ़ जाता है। इसीलिए जमीन पर बैठे अधिकारी छोटी से छोटी चीज मिस्टर वाइट को समझा रहे थे और वो बिल्कुल उसी तरह ही इसे लागू कर रहे थे। इस तालमेल का ही नतीजा था कि जहाज बिना किसी दुर्घटना के सही सलामत लैंड कर गया। मिस्टर वाइट ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके सही सलामत लैंड कर पाने का कारण वो अधिकारी ही थे जिन्होंने उन्हें सब कुछ समझाया, जिस कारण उनकी और उनके परिवार की जान बच पाई। लेकिन अधिकारियों का कहना था कि मिस्टर वाइट की 18 साल पहले ली गई पायलट की ट्रेनिंग उस दिन उनके काम आई, और वो ज़मीन पर बैठे कुछ नहीं कर पाते अगर मिस्टर वाइट ने उन बातों को सही तरीके से लागू ना किया होता। यहाँ पर यह कहना बनता है कि उन अधिकारियों के साथ साथ किस्मत ने भी डॉग वाइट का पूरा साथ दिया, वरना वो कभी नहीं बच पाते। आपके इस बात पर क्या विचार हैं? कमेंट्स में ज़रूर लिखें। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए फोटो लवर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें।